Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने जहां तक पढ़ा था उससे नेक्स्ट टाइप की ओर मैं बढ़ रहा हूं। कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज की क्लास में ख़त्म करवा देता हूं, और जो भी समस्याएं आप लोगों को आ रही है अपने टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट टाइप ले रहा हूँ कमीशन के संदर्भ में। और क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 की ऊपर की बिक्री पर 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस प्राप्त करता है यदि वह 2,875 रुपये कमाता है। ये किसकी बात कर रहा है? विक्रेता की बात कर रहा है। और तब वह कुल बिक्री ज्ञात करनी थी। 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, 38,000, 35,000, 30,000 और 25,000। ध्यान देना कैसे करोगे, कोशिश करना समझने की। एक काम करता हूँ, एक बार इसका मैं बेसिक समझाता हूँ। कैसे करोगे, मान लेता हूं इसकी कुल जो बिक्री है वो कुल बिक्री को मैं x मान सकता हूं क्या? अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ, मैं एक बार बेसिक क्वेश्चन जरूर समझा रहा हूं, कोशिश है मेरी यही कि आपके बेसिक जितने अच्छे होंगे क्वेश्चंस भी उतने आसानी पूर्वक हो जाएंगे, ताकि बेसिक्स में अगर आपका दिमाग चलना जब भी शुरू होता है तो शॉर्ट कंडीशन अपने आप लोग बना लेते हो। तो ध्यान देना एक बार, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है। तो क्या अगर विक्रेता, फर्स्ट केस की मैं बात करूं तो उस केस में आप लोग क्या कहोगे, सर एक्स तो कुल बिक्री थी और 10% कमीशन प्राप्त करेगा, तो क्या 10/100 लिखेगा क्या? यानी कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है। अगली ही बार क्या बोला गया, और 10,000 से ऊपर की बिक्री, 10,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी, क्या मुझे बताओ आप लोग, क्या x माइनस 10,000 होगी क्या? क्या 10,000 से ऊपर की बिक्री x माइनस 10,000 होगी क्या? और जब x माइनस 10,000 होगी तो आप लोग क्या लिखोगे कि x माइनस जो 10,000 है उस पर कितना % बोनस मिल रहा है? कि अगली बार बोला गया था कि शेष बिक्री पर, यानी इस पर कितना % कमीशन, 2.5% कमीशन मिलता है। और परसेंटेज की जगह में क्या 1/100 लगाओगे? मुझे बताओ, ये भी यहां से जो इनकम हो रही है और यहां से जो इनकम हो रही है, इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो क्या मुझे बताना ये इसके बराबर हो सकता है क्या? क्या ये विक्रेता की कमाई है या नहीं है? तो क्या मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूं, 2,800 कितना 75। क्या करोगे अगली ही बार, यहां एक काम कर लेते हैं, इसको अपन एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। और एलसीएम अगर 100 मानते हो तो मुझे बताओ यहाँ 100 से 100 कितनी बार गया, एक बार, और एक का गुणा 10x से करोगे तो कितना आएगा, 10x। अभी यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो मुझे ये बताना एक बार, यहाँ 2.5 कोष्टक को साथ ही हल कर देता हूँ, तो क्या प्लस साइन है तो मैं यहाँ भी रेडियस प्लस साइन ही होगा, और क्या 2.5x ये इसके साथ में गुणा होगा माइनस, और यहाँ कितना आएगा 2.5 का गुणा, यानी 2.5 का गुणा किसके साथ में करोगे, 10,000 के साथ में करोगे तो कितना आएगा, क्या 25,000 आएगा क्या? और वो बराबर है 2,875 के। यहाँ तो कितना हो गया, 12.5x बराबर, इस 100 को यहाँ ले जाके तिरछा गुणा करवा दो, और ये कितना हो गया, यहाँ से 2875 इंटू में कितना 100, तो क्या मैं 2 जीरो लगा दूं क्या? और ये माइनस का था उधर जाके प्लस का, और वो कितना हो गया, क्या 25,000 के बराबर आया क्या? अगर x की वैल्यू मुझे निकालनी थी तो x की वैल्यू आप लोग निकालोगे, दोनों का सम कर लेते हैं। एक काम करो, ये यहाँ कितना 3 जीरो और 5 और 5 सॉरी 2 जीरो, 5 और 5 कितना 10, सॉरी 5 ही होगा। और यहाँ से अगला कितना आएगा, बचा कितना 5, 5 और 7 कितना 12, बचा कितना 1, और 2 और 7, 2 और 8 कितना
2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना 11, बचा कितना 1, 2 और 1 कितना 3, क्या 3,12,500 होगा। और अपॉन में कितना, क्या 12.5 आएगा क्या? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पॉइंट हटाओगे, गुणा में कितना लगा दो 10 लगा दो, पॉइंट हटा दिया, गुणा में कितना 10 है। और मुझे बताओ यहाँ से देखना एक बार, क्या करोगे 25 से कितनी बार गया 5 बार, और 25 से कितनी बार गया 25 से कम 25, बचा कितना 6, 25 दूना कितना 50, बच कितना रहा है 12, और 25 से कितनी बार गया 5 बार, और ये कितना आएगा 12,500। 5 से काटोगे, 5 से कितनी बार गया 1 बार, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 5 कितना 25, और आगे कितना 2 0, क्या गुणा में 10 और भी तो था। और यहाँ जो अक्स की जो वैल्यू आई वो अक्स की वैल्यू कितना आ रही है, क्या 25,000 के बराबर ही आ रही है क्या? और इसका मतलब क्या समझ आया कि जो अक्स की जो ये आपने वैल्यू निकाली है वो 25,000 है, और अक्स था क्या अपने पास, अक्स जो था वो मेरे पास क्या कुल बिक्री थी क्या? और वही तो आपको पूछा था। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा 4 नंबर। इसका एक और तरीका समझाता हूं, ध्यान दो, थोड़ा आसान करने के लिए इसका थोड़ा सा एक और तरीका समझाता हूं, ध्यान देना। किन तरीका क्या होता है, सेकंड पे आता हूं। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस और दिया जाता है। तो मुझे इतना समझ आ रहा है कि 10,000 तक की जो बिक्री है उस पर तो कितना % कमीशन मिल रहा है, मैं कमीशन यहां लिख देता हूं, जो भी मिल रहा है। क्या 10,000 तक की जो भी बिक्री है और उस पर कितना % कमीशन मिल रहा है, क्या ओनली ऑन 10% ही मिलेगा क्या? बताओ भाई, समझ आ रही है बात मेरी? क्योंकि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर तो 12.5 हो जाएगा। तो यहां तो कितना 10,000 तक कमीशन कितना मिलेगा 10%। और जैसे ही 10,000 से ऊपर जाओगे, 10,000 से ऊपर जाओगे तो कितना मिलेगा, क्या 12.5% मिलेगा क्या? क्या 10% तो वो था और 2.5% अतिरिक्त मिल रहा है, क्या 12.5 ही तो होगा या नहीं होगा? समझने की कोशिश करना। अगर यहां जो 10% है, एक काम कर लो, इस पर इक्वल कमीशन बनाने के लिए अगर इस टोटल बिक्री पर उसे 12.5% कमीशन मिल जाता, तो मुझे बताओ क्या यहां इसकी जो कमाई है इसमें क्या वृद्धि होती या नहीं होती? और यहां तो जो 10% दिया हुआ है तो कमाई में वृद्धि होगी, तो कितने की? यहां 12.5। अगर इसको एक बार मानकर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या 10,000 का 2.5% ही तो अतिरिक्त मिलता या नहीं मिलता? अगर टोटल बिक्री पर 12.5 होता तो क्या 10,000 पर क्या 2.5% ये और कंपनी को अधिक भार होता या नहीं होता? तो 2.5% और ऐड करोगे, यहां 2 0 से 2 0, और मुझे बताओ क्या 250 रुपए ही तो कंपनी को अधिक देना पड़ता उस व्यक्ति को, और 250 रुपए का अधिक भार होता। और मुझे बताओ उसकी इनकम में भी तो वृद्धि होती या नहीं होती? यानी उसकी इनकम कितनी होती? यदि कुल बिक्री पर 12.5% अगर कमीशन दिया हुआ होता तो क्या उसकी जो इनकम होती 2875 प्लस में कितना 250 ही तो होती क्या? 2875 प्लस में कितना 250 होती। एक काम कर लो, कुल बिक्री का 12.5% की 12.5 से कितनी बार गया 8 बार, इसका सम करोगे और ये सम कितना होके आ रहा है, यहाँ से कितना 5 और यहाँ से कितना 5 और 7 और 5 कितना 12, बचा कितना 1, और यहाँ कितना 2 और 8 कितना 10 और 1 कितना 11, बचा कितना 1, 2 और 1 कितना 3, क्या 3125 आ रहा है क्या? और मुझे बताओ इस 8 को उधर ले जाके गुणा करवा दूं तो कुल बिक्री कितनी आएगी? कुल बिक्री निकालोगे तो 3125 इंटू में कितना 8 और 8 पंचू 40, बचा कितना 4, 8 दूनी 16 और ये कितना आएगा, क्या 25,000 के बराबर ही तो आएगा या नहीं आएगा? और यही आपसे पूछा गया था, तब भी आंसर कितना 25,000। कईयों के दिमाग में आ रहा है कि सर इससे बढ़िया तो हम बेसिकली कर लेते, इतना दिमाग लगाते तो। अरे सर मैं यूँ कह रहा हूँ कि बार बार अगर कई स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि जहाँ अक्स आ गया वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। शुरुआत में क्वेश्चन में अक्स लिख दो, काम खत्म हो गया। आधे स्टूडेंट भी नहीं कर पाते हैं। एक और तरीका और समझाता हूँ, ध्यान देना। मैं जिस टाइप का स्टार्टअप ले रहा हूँ उसी टाइप में मैं आपको एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक और सारे फंडामेंटल समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे वाले क्वेश्चनों में मैं मेरे अकॉर्डिंग ही चलूँगा, तो ध्यान दो एक बार। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका मैं ऑप्शन ले लेता हूँ।
अगर कोई भी स्टूडेंट, यहाँ तो अपने को पता है और मैं एक बार उसी अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, अपना ऑप्शन क्या था 25,000 था, मैं उसी को उठा रहा हूँ। 10,000 की बिक्री पर 10% कमीशन और 10% निकालोगे तो कितना, यहाँ से कैलकुलेशन करना आसान है, परंतु उसके लिए आपके लिए बेसिक होना भी आवश्यक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये तो समझ में आया है कि करना क्या है और वो सारी चीज़ें बेसिक से समझ में आती है। तो क्या करोगे, अगर आपने 25,000 माना कुल बिक्री को, तो मुझे बताओ क्या इससे उपशेष जो बिक्री शेष जो बचा वो क्या 15,000 बचा क्या, यानी 10,000 तो आपने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया, अब बचा क्या 15,000, और 15,000 बचा और 15,000 पर 2.5% बोनस भी होता तो क्या मुझे बताओ 12.5% मिलता क्या, और पॉइंट हटाते और गुणा में कितना 10, और यहाँ 25 से 5 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, और 5 से कितनी बार 2 बार, और क्या 8 बार जा रहा है क्या, और यहाँ 8 का भाग दोगे और यहाँ 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 8 एकम कितना 8, और बचा कितना 7, और 8 7 कितना 8 8 कितना 64, और कितनी बार जाएगा क्या 1875 बार जाएगा क्या। और इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए था, क्योंकि ये इनकम ही तो अपन निकाल रहे हैं, सेल्समैन की क्या इनकम ही तो निकाल रहे हैं, और क्या मुझे बताओ यह दोनों ये वाली दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है या नहीं है, बराबर हुआ तो अपना ऑप्शन कौन सा, डी सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन, गीता 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करती है, कितना कर रही है 5% कमीशन प्राप्त करती है, और इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करती है। यदि वह अपना कमीशन निकालने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाती है तो तब उसकी कुल बिक्री ज्ञात करो, उन्होंने बिक्री कितनी की थी। तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना एक बार, मैं वही तरीका, मुझे ये बताओ क्या 10,000 तक की जो बिक्री है उस पर कितना कमीशन दिया जा रहा है, क्या 5% कमीशन दिया जा रहा है क्या, और 5% कमीशन 10,000 तक की बिक्री पर, और कितना परसेंट 10,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना मिल रहा है, क्या 4% मिल रहा है क्या। मुझे आप लोग ये बताना यहाँ पर क्या इसको मैं 4% प्लस में कितना एक, ये सब 1% ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या करोगे आप लोग, मुझे बताओ क्या यहां पर भी वह 4% ही कमीशन लेती तो क्या कंपनी में इस 10,000 का 1% और जमा करवाती क्या। कोशिश करो समझने की, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, यदि 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन, जिसको मैंने 4% और 1% लिखा है, और 10,000 से प्लस बिक्री पर 4% ही कमीशन मिलता है, तो मुझे आप लोग ये बताना क्या मैं ये कह रहा हूं कि 10,000 से बिक्री पर अगर वह 1% जो कमीशन है वो अगर कम लेती तो क्या इस 10,000 का 1% एक्स्ट्रा जमा करवाती या नहीं करवाती। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ध्यान दो एक बार। और क्या एक्स्ट्रा जो जमा करवाना था वो क्या 10,000 का 1% और जमा करवाना था, और 2 जीरो से 2 जीरो, और क्या 100 रुपये अधिक जमा करवाना पड़ता, क्या 100 रुपये अधिक जमा करवाना पड़ता। इसका मतलब जहां 31,100 रुपये जमा करवाए थे वहां 100 रुपये और ऐड कर दो, और वो कितना 31,200 रुपये जमा करवाते क्या, 31,200 रुपये जमा करवाती अगली ही बार। ध्यान देना एक बार, इसका मतलब मुझे क्या समझ आया कि यहां से उसने टोटल जो मैक्सिमम बिक्री को अगर 100% आप मानते हो, 4% उसने अपना कमीशन काटा, तो क्या 96% जमा करवाया क्या। 100% टोटल बिक्री है, अगर 4% कमीशन काट दिया आप लोगों ने तो क्या 96% जमा करवाया या नहीं करवाया। तो क्या करोगे आप लोग, अगर कुल बिक्री का मैं ऐसे कह सकता हूं, ये कुल बिक्री का 96%, ये 100 रुपये जैसे आपने ऐड किया था, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, कुल बिक्री का 96% हो जाएगा, और वो कितना होगा 31,200 के बराबर हो गया क्या। 31,200 के बराबर हुआ तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करना कि अगर आपको बिक्री ही निकालनी होती तो क्या बिक्री कैसे निकालते, 31,200 इंटू में कितना 100 अपॉन में कितना 96 होता क्या। यहां से देखोगे एक बार काटना आप लोग इसको, और ये कितनी बार जाएगा 24, और ये हो गया क्या ये 32,500 बार जा रहा है क्या,
और यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करोगे और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 32,500। ये 96 325 बार ही जाएगा ना, और ये कितना आएगा 32,500। एक और तरीका समझाता हूँ इसका अगला। एक काम करते हैं, इसका जो नेक्स्ट तरीका है वो आप लोग ऑप्शन काम में ले सकते हो। ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन देखना 31,000, अगर मैं 32,500 रुपये मान लेता हूँ तो मुझे बताओ 32,500 रुपये जैसे आपने माना तो क्या उन्होंने जो कमीशन लिया है वो किस प्रकार से लिया है कि 10,000 तक तो कितना 5%, तो क्या 10,000 का 5% ही कमीशन लिया क्या? और आपने कहा सर 500 रुपये कमीशन मिला फर्स्ट केस में। तो सेकंड केस में क्या, उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन, और उससे ऊपर की बिक्री कितनी बची, क्या 22,500 रुपये बची क्या? और 22,500 रुपये बची और उस पर कितना लेगा 4% लेगा, और 20 से 20 25 चौका 100, 4 दूनी 8, और कितना 900 रुपये कमीशन हो रहा है क्या? और जब 900 रुपये कमीशन हो रहा है तो उस व्यक्ति का टोटल जो कमीशन होके आया वो यहाँ से कितना 1400 रुपये होके आया क्या? अगर मैं इस कमीशन को टोटल बिक्री में से घटा दूं तो क्या शेष मेरे पास उसकी जमा पूंजी आएगी या नहीं आएगी? और शेष मेरे पास जमा पूंजी आएगी तो कैसे निकालोगे कि 32,500 में से अगर मैं 1400 रुपये घटाता हूं तो क्या 31,100 रुपये आ रहा है क्या? 31,100 रुपये आया, जो क्या मेरे पास जो जमा पूंजी है, तो इसका मतलब अगर एक्यूरेट आ रहा है तो इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर सही होगा। क्वेश्चन की लेंथ जरूर है परंतु भाषाएं बहुत नॉर्मल ले रहा हूं, जितना हो सकता है उतना आसान लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा गया कि उसके द्वारा की गई बिक्री पर 6% कमीशन मिलेगा। इसके बाद में निर्णय लिया गया कि उसे 1200 रुपये प्रति माह है वेतन के रूप में और 5,000 से अधिक की बिक्री पर, इसके बाद जो निर्णय लिया था उसमें क्या था, 2 अलग अलग कंडीशन है। 5,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाएगा। यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1,350 रुपये अधिक है तब प्रत्येक महीने उसकी बिक्री ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग, हाँ लेंथ जरूर है क्वेश्चन की, अब अपन एंडिंग की तरफ चल रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस बड़े भी होंगे। देखना एक बार क्या करोगे आप लोग, मुझे बताओ फर्स्ट केस को अगर मैं सही ढंग से देखूं तो क्या समझ आ रहा है मुझे कि अगर मैं इसके एक काम करता हूं, या तो बिक्री को मैं x मान लूं और या एक काम करते हैं अपन 100x मानते हैं। अगर मैं इसकी जो बिक्री है उस बिक्री को 100x मान लेता हूं समझाने के लिए एक बार, तो मुझे ये बताना पहली स्थिति में क्या बोला गया था कि उसे कुल बिक्री पर 6% कमीशन। तो केस फर्स्ट क्या कहता है, कंडीशन जो फर्स्ट क्या कहती है कि सर उसको जो कमीशन मिलेगा वो 100x पर 6% मिलेगा। और कितना मिलेगा, क्या 6x रुपये कमीशन मिलेगा क्या? दूसरी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि इसके बाद निर्णय लिया गया था कि 1200 रुपये तो प्रति माह है, 1200 रुपये तो प्रति माह है, प्लस 5,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन। मुझे आप लोग ये बताना कि अगर कुल बिक्री को आपने 100x माना है और 5,000 से ऊपर की बिक्री की बात करोगे तो क्या वो मेरे पास 100x माइनस क्या 5,000 होगा क्या वो होगा, क्या 100x माइनस 5,000 होगा और 100x माइनस 5,000 होगा और उसी का तो कमीशन मिलेगा। तो सेकंड केस में कितना 100x माइनस 5,000 और इसका कितना परसेंटेज भाई 3%। ये सेकंड केस था, पहला केस 6x और ये दूसरा केस। तो इन दोनों में मुझे बताओ, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और ये कितना आएगा 1200 प्लस, अब मैं साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये 3/100 इधर गुणा करवाओगे तो क्या 100 से 100 कटेगा और इधर क्या बचेगा 3x। ये माइनस 5,000 का गुणा 3/100 से करवाओगे तो क्या 20 से 20 और क्या माइनस का 150 बचा क्या। तो यहां पे कितना 1200 प्लस साइन है लगा दो, ये गुणा होगा पूरे कोष्टक के साथ में तो क्या आएगा 3x माइनस कितना 150।
कोशिश करना समझने की, यदि दूसरी स्थिति में, आगे क्या बोला गया, यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1350 अधिक है। दूसरी स्थिति में क्या है, पहली स्थिति से उसकी आय क्या है, 1350 रुपए अधिक है। तो क्या करोगे आप लोग, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो 1350 के बराबर होगा क्या? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 1350 के बराबर होगा या नहीं होगा? और यहां 150, 150। तो यदि मैं ये कहूं कि 6x माइनस कितना 1200 और यहां पर कितना प्लस 3x माइनस 150 अगर बराबर है किसके, 1350 के, तो 6x माइनस कितना, ये 1200 और ये प्लस का कितना, ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस का कितना 3x माइनस माइनस प्लस और 150, और वो बराबर है क्या, 1350 के। कोशिश करना ये प्लस का और ये माइनस का, और ये इधर ये प्लस का और ये इधर माइनस का, तो 6x माइनस कितना 1200 और 150, 1200 और 150 बचा कितना 1050, और उधर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या वो बराबर होगा क्या, कि यहाँ तो कितना 3x ही बचा ना, और उधर जाके जुड़ेगा, यानी 1350 में 1050 जोड़ोगे तो क्या 2400 के बराबर हुआ क्या? 2400 के बराबर हुआ। तो मुझे एक बात समझने की कोशिश करना, क्या x की जो वैल्यू होगी वो निकाल सकते हैं क्या, और x की वैल्यू कितना आएगी, क्या 800 के बराबर आएगी क्या? x की वैल्यू 800 के बराबर, और जब x की वैल्यू 800 के बराबर है तो यहाँ बिक्री कितनी होगी, 100 गुणा में कितना 800, और कितना आएगा, क्या 80,000 के बराबर आएगा क्या? एक काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करो, यहाँ ये मत करना, यहाँ ये लिख देना कि कोई भी एक कंडीशन को बड़ा या छोटा मान लेना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दोनों स्थितियों, यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट करना, यदि दोनों स्थितियों में ₹1350, दोनों स्थितियों में 1350 रुपए का अंतर है, तब प्रत्येक महीने उसकी बिक्री ज्ञात करो, तब कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका अपना ये था जो बेसिकली मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका अपने ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मैं स्थितियां वहां भी चेंज करवा सकता था, परंतु कुछ क्वेश्चन में त्रुटियां थी, वो सुधार कर लेना। देखो एक काम करो, दूसरा तरीका अपन ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन करोगे तो ऑप्शन कैसे हैं, अगर 80,000 रुपये टोटल बिक्री अपने पास आई थी, अभी जस्ट अपन ने देखा था, और मैं राइट ऑप्शन ही उठा रहा हूं बार बार आप लोगों के लिए। एक तो कंडीशन क्या थी कि 80,000 पर 6% कमीशन मिलता, तो क्या फर्स्ट केस के आधार पर उसे 4800 रुपये कमीशन मिलता क्या? और अगर सेकंड स्थिति की अगर आप बात करते हो, सेकंड स्थिति की अगर आप बात करो, तो सेकंड स्थिति में क्या बोला गया, 5000 से ऊपर की बिक्री पर, तो इसका मतलब 5000 से ऊपर 1200 रुपये तो सॉरी प्रति माह है, और 1200 रुपये तो प्रति माह है, 5000 से ऊपर की बिक्री पर, और 5000 से ऊपर की बिक्री कितना बची, अगर 80,000 आपने ऑप्शन उठाया तो क्या 75,000 बची क्या 75,000 बचेगा, और उसका कितना मिलेगा 3%, और यहाँ सेकंड स्थिति में कमीशन कितना 0, और 5 तियाँ 15 और 1 और 7 तियाँ 21 और 1 कितना 2250। और मुझे बताना क्या ये 1200 और यहाँ दोनों को ऐड करोगे और वो तो कितना हो गया यहाँ से, क्या 3450 रुपये आ रहा है क्या? और इन दोनों का जो अंतर था वो अंतर किसके बराबर आना चाहिए था, 1350 के। अगर कहीं यानी उसमें जो मैंने क्वेश्चन में ये लिखा था कि यदि दूसरी पहली स्थिति में दूसरी से, हाँ ध्यान देना थोड़ा सा, इसको अंतर कर लेना, और ये कितना होगा 1350। क्लियर है? एक आसान सा क्वेश्चन और लेते हैं। 1 लीटर पानी को 5 लीटर मिश्रण में मिलाया गया और पानी के पहले मिश्रण में 40% एल्कोहल है, यानी जो 5 लीटर जो पहले मिश्रण था उसमें 40% क्या दे रखी है, एल्कोहल। तब नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग, 5 जो लीटर मिश्रण था उसमें 40% एल्कोहल थी,
तो एल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा को निकाल लो, एल्कोहल की मात्रा को निकालो, और एल्कोहल की मात्रा निकालोगे तो 5 लीटर का 40%, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, और कितना आएगा, क्या यहां से 2 लीटर आएगा क्या। अगली बार ध्यान दो, अब जो नया मिश्रण जो होगा, अब मिलाया तो पानी गया, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा या पहले वाले मिश्रण में पानी की जो मात्रा होगी वो क्या, पानी की मात्रा मेरे पास 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। वर्तमान में पानी की मात्रा कितनी होगी भाई, वर्तमान में 1 लीटर पानी और मिलाया दिया गया था तो कितना हो गया, 1 लीटर पानी और मिला दिया गया तो क्या मेरे पास 3 लीटर ऑलरेडी था, 1 लीटर और मिलाया गया तो क्या 4 लीटर आ रहा है, क्या 4 लीटर आ रहा है क्या। अब मुझे बताओ कि एल्कोहल तो सेम वही का वही रहना है या नहीं रहना है, तो अब वर्तमान में मिश्रण कितना होगा भाई, वर्तमान में जो मिश्रण होगा वो क्या 4 लीटर प्लस में कितना 2 लीटर और कितना आएगा, क्या 6 लीटर आया क्या। वर्तमान में जो मिश्रण हुआ वो 6 लीटर के बराबर आ गया, और अब पूछा था कि इसमें नए मिश्रण में यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा को बताना था, और मुझे बताओ क्या एल्कोहल की मात्रा वही थी, मिलाया तो पानी गया था तो 2 लीटर एल्कोहल है, और कितने में से 6 में से, और इनटू में कितना 100, और यहाँ 2 से कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का भाग दोगे 33 सही 1 बटा कितना 3%, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होकर आएगी, 33 सही 1 बटा 3%। ध्यान देना अगला क्वेश्चन, यदि 12 लीटर नमक और पानी के मिश्रण को जिसमें 7% नमक है, गर्म करने पर 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब शेष मिश्रण में नमक का प्रतिशत ज्ञात करो। एक काम करो, प्रारंभिक कंडीशन में नमक की जो मात्रा है, नमक की मात्रा कितनी होगी भाई, नमक की मात्रा निकालोगे तो 12 लीटर टोटल मिश्रण था और 7% नमक था, तो 12 संते 84 बटा में कितना 100, क्या 0.84 लीटर क्या मेरे पास में नमक था क्या। अब क्या बोला गया, तो क्या मुझे ये बताना, क्या शेष जो बचेगा वो पानी बचेगा क्या, तो शेष जो बचेगा वो पानी बचेगा, और कितना लीटर मिश्रण था, 12 में से 0.84 को बाहर निकालोगे तो 11.16, और क्या यही बच रहा है क्या, और ये जो बच रहा है 11.16 जो बच रहा है वो क्या पानी तो बच रहा है। अब क्या बोला गया, गर्म करने पर 4 लीटर पानी उड़ जाता है, और क्या अगर मैं इसमें से 4 लीटर अगर जो पानी भाप बनाकर उड़ाया गया था उसको मैं बाहर निकाल दूं तो क्या नए मिश्रण में पानी की मात्रा बचेगी क्या, और -4 करोगे तो कितना आएगा 7.16, यही तो आएगा क्या, और नए मिश्रण में पानी की मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा है। अब नए मिश्रण में पानी 7.16 है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, अब वर्तमान में नमक तो सेम वही रहेगा, तो वर्तमान जो मिश्रण होगा वो कितना होगा भाई, क्या वर्तमान जो मिश्रण होगा वो कितना 7.16 प्लस में कितना 0.84, और कितना आएगा, क्या 8 लीटर आएगा। और आपसे पूछा क्या था, तब शेष मिश्रण में नमक की मात्रा, और मुझे बताओ शेष मिश्रण तो 8 लीटर है, और उस यानी कंप्लीट जो मिश्रण जो बच रहा है वो 8 लीटर बचा हुआ है, और मुझे बताओ यहाँ पर नमक तो वही रहेगा, तो नमक का परसेंटेज आपको पूछा था, तो नमक का परसेंटेज कितना होगा 0.84 अपॉन में कितना 8 और इंटू में कितना 100, पॉइंट हटाओगे बटा में कितना 100 लगाओगे, और यहाँ 4 से कितनी बार गया 21 बार, और 4 से कितनी बार 2 बार, और 2 का भाग दोगे कितना परसेंटेज आएगा भाई, क्या 10.5% आएगा क्या, और यही आपसे पूछा गया था। ध्यान देना अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में लवण और पानी 60 लीटर मिश्रण है, लवण और पानी का 60 लीटर मिश्रण है जिसमें 80% लवण है। एक काम करते हैं, किसी एक कंडीशन के आधार पर कर लेते हैं, 80% लवण तो इसका मतलब 20% क्या पानी भी तो है क्या, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। तो पानी का प्रारंभिक केस में अगर परसेंटेज निकालोगे आप लोग, तो पानी का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 60 गुणा में कितना 20 और बटा में कितना 100, और आपने क्या कहा 12 लीटर। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए,
मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि लवण की मात्रा 60% रह जाए। और मुझे बताओ अब सेकंड केस में जो पानी मिलाने के पश्चात, सेकंड जो केस है वो पानी मिलाने के पश्चात, यानी पानी कितना मिलाना, 12 लीटर तो है ऑलरेडी, मान लेता हूं उसने x लीटर पानी और मिला लिया, तो क्या ये तो जो होगा वो मेरे पास 12 लीटर प्लस में x लीटर, और ये मेरे पास में क्या हो के आएगी कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा हो के आएगी। क्या समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? तो मिश्रण भी तो यहां पर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई? मिश्रण में भी तो वृद्धि होगी, और मिश्रण में जब वृद्धि होगी जो पहले 60 था अब वो कितना 60 प्लस x होगा। का इसको ऐसे लिख देता हूं, तो क्या 60 प्लस x होगा क्या? और मुझे बताओ अगर प्रारंभिक केस में अगर 12 प्लस में वर्तमान केस में अगर 12 प्लस में x लीटर पानी है और कितने में से हैं 60 प्लस x में से है, क्या समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि क्या अगर मैं ये कहूं कि जो यहां पर लवण की जो मात्रा है वो तो कितना है 60%, तो क्या पानी 40% होगा? क्या पानी 40% होगा क्या? और जब पानी की मात्रा को अगर आप 40 मानोगे तो क्या 40% ही काउंट कर रहा हूं, और इन दोनों का रेशियो ही तो लिख दो भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा 40/100। अगर नहीं समझ में आया तो क्या मैं ये कह दूं प्रारंभिक कंडीशन में, वर्तमान कंडीशन में पानी की जो मात्रा है वो 12 प्लस x है और कुल मिश्रण की जो मात्रा है वो 60 प्लस x है। अगर मैं इसका गुणा 100 से करवा दूं तो क्या नए मिश्रण में यहाँ पर पानी की मात्रा आएगी क्या? और पानी की मात्रा को क्या 40% के इक्वल भी तो होगी, तब भी तो आप लोग 100 को यहाँ से हटाओगे और बट्टा में लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाओगे। तो क्या 20 से 2 बार और 20 से कितनी बार गया? 5 बार गया। क्या तिरछा गुणा करवा लो, और 12 पंचे कितना 60 प्लस में x, और यहाँ कितना होगा भाई 60 प्लस में 5x, और वो बराबर होगा 120 प्लस में 2x के। x को इधर लोगे तो कितना बचेगा भाई 3x, उसको उधर ले लो और यहाँ कितना बराबर होगा क्या 60 के, और x का मान आप लोग निकालोगे और x का मान कितना 20, और x आपने मिलाएंगे पानी की मात्रा को ही तो मानना था। क्या यानी मैंने क्या कहा था यहाँ पर, ये मिलाएंगे पानी की मात्रा को मानना है यहाँ पर, तो क्या आपको यही तो पूछा था, यही आपसे पूछा गया था। एक दूसरा तरीका और समझाता हूं, ध्यान दो। दूसरा तरीका क्या कहता है, एक बार मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं यहां से। मुझे बताओ 80% लवण है प्रारंभिक केस में, 2 केस अपने को स्टडी किया पढ़ने, तो प्रारंभिक केस में अगर 80% लवण है, मैं एक काम करता हूं, तो क्या इन मिश्रण की टोटल मात्रा अपने आप में 100% होती या नहीं होती? और अपने आप में 100% होती तो जिसमें लवण की मात्रा जब 80 है, मैं लिख देता हूं एक बार, लवण की जब मात्रा 80 है तो मुझे बताओ क्या पानी की जो मात्रा होगी क्या वो 20%, यानी 20 ही तो बचेगी क्या? बोलो भाई। और यहां से कितना 20 से कितनी बार गया 4 अनुपात में, अनुपात जो आया वो क्या 4:1 का अनुपात था क्या? यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्रारंभिक केस में लवण और पानी की जो मात्रा का अनुपात था वो 4:1 था, और अगले ही केस में मैं क्या कह सकता हूं कि ये सेकंड यहां से चाहिए क्या उनको, लवण की मात्रा तो 60, तो बचेगा कितना 40, पानी कितना बचेगा, ये तो क्या बच रहा है अपने पास लवण की मात्रा, और ये क्या पानी तो होगा। और 20 से काटोगे 3 बार और 20 से काटोगे 2 बार, अनुपात जो होगा वो 3:2 का होगा। इस केस में 3:2 का अनुपात होगा। तो मुझे ये बताना क्या यहां पर एक बार में यहां रेशियो की वाली कंडीशन के आधार पर ही कर लेता हूं, और ये 4 और ये कितना पानी कितना, क्या मुझे बताओ यहां पर कितना 1 है, और इस वाली कंडीशन में कंडीशन फर्स्ट और सेकंड में फिर से लिख देता हूं, तो कितना होगा 3 और कितना 2। अगर मैं इन दोनों समीकरण, ये 2 समीकरण ही बने एक तरीके से, अगर मैं इसको किससे गुणा करवा दूं 3 से, और अगर मैं इसको 4 से गुणा करवा दूं, ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया, ये 3 और जो 4 से जो गुणा करवाया मैंने, यानी यहां क्या किया अपन ने कि यहां तो करवा दिया मैंने 3 से गुणा और यहां करवा दिया 4 से। ऐसा इसलिए करवाया कि लवण की मात्रा में तो कोई चेंजमेंट नहीं होना था, और मिलाया तो पानी गया, तो लवण तो सेम वही की वही मात्रा रहनी थी, क्या नहीं रहनी थी? लवण में तो चेंजमेंट नहीं करोगे आप लोग। तो यहां मुझे बताओ इस समीकरण को 3 से आपने गुणा करवा दिया, और इसको किससे 4 से करवा था, तो 4 3 कितना 12, और अनुपात में कितना 3,
क्या फ़र्क पड़ा इस अनुपात को आपने 12:3 लिखा तो? सेम बात यहाँ पर है, और यहाँ कितना 4 या कितना 12, अनुपात में कितना 8। क्या लवण की मात्रा अपने को समान चाहिए थी, और क्या लवण की मात्रा समान है क्या है? तो अब अपन क्वेश्चन में कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। और मुझे बताओ इन 15 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है, क्या दिया हुआ है कि 12 प्लस में 3, 15 इकाई की जो वैल्यू है वो 60 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितना आएगी 4। और कितना चेंजमेंट हुआ, 3 से 8 ही तो हुआ है, तो कितना मिलाया गया 5 इकाई मिलाया गया, और 1 इकाई की वैल्यू कितना है 4, और कितना लीटर मिश्रण भाई 20 लीटर पानी मिलाया गया। समझ तो आ रहा है ना भाई? देखो अगला क्वेश्चन, 25% वाले एल्कोहल के एक मिश्रण को 50% वाले के साथ में मिलाया जाता है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में इसका जो अनुपात है वो 40% हो जाए, यानी नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% हो जाए। तो अपने पास तरीके तो बहुत है, परंतु एक बार समझाने के लिए एलिगेशन तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। रेशियो के अकॉर्डिंग भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, वैसे जैसे क्लास में समझाता हूँ वैसे कर सकते हो। क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको एक ही तरीका समझा के निकलता हूँ। फर्स्ट कंडीशन तो क्या कह रही है कि पहले मिश्रण में 25% एल्कोहल है, और सेकंड केस में क्या, मुझे बताओ क्या इसमें 50% एल्कोहल है क्या? अब मुझे चाहिए कितना, 40% चाहिए, और वह हमेशा अपने पास, यानी दोनों को मिश्रण को इस अनुपात में मिलाना है कि यहाँ एवरेज जो है वो 40% होना चाहिए। और एवरेज का जिक्र करते ही तो आपके दिमाग में आता है, सिर्फ एलिगेशन इस्तेमाल करो और यहाँ हमेशा और हमेशा एवरेज लिखते हो, और एवरेज कितना आएगा भाई 40%। हमेशा इसका तिरछा अंतर निकालोगे, और तिरछा अंतर निकालोगे 50% में से 40% गए तो कितना बचे 10%। और यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस वो कितना आएगा, क्या 15% आएगा? और परसेंट से परसेंट काट दो, और 5 से 2 बार, और 5 से कितनी बार 3 बार, और इन दोनों का मिश्रण का जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। क्या समझ तो आ रहा है? देखो मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि जितने बेसिक कंसेप्ट्स हैं उतने पढ़ने की कोशिश करो, स्वयं भी अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करो। जहाँ तक कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हाँ, कमेंट सेशन में हमें कहीं अगर कोई चूक होती है तो कमेंट सेशन में आप हमें बताते रहें कि सर आपने यहाँ चूक की है, हो सकता है कि कहीं हमसे गलती हुई हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में कंटेंट पहुँच सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।